हमारे यहाँ से अग्निवीर में एक लड़का शहीद हो गया था। पिकअप से उसकी बॉडी आई है, ठीक है, पिकअप से उसकी बॉडी आई है और प्लस कुछ पैसा नहीं मिला है। योगी जी ना उत्तर प्रदेश में जिस तरह चमका रहे हैं ना, सबकी पट्टे पट्टे भूल रही है, जिंदा गुंडा कर दिया, वो खत्म हो गई। जहाँ जिस कंट्री में बना है उस कंट्री से कहलवा देंगे कि नहीं ईवीएम हैक नहीं हो सकता। उस कंट्री से वो लिखित ला के कह दें कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। बात मान ले कि नहीं हो सकता। भाजपा का कहना है जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं। सर का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, ईवीएम तो हैक कर रही है बीजेपी। ईवीएम बीजेपी ने हैक करी है, मान लिया, बिल्कुल मान लिया, लेकिन जहाँ पे जीतो वहाँ पे इस्तीफा दे दो, क्योंकि ईवीएम तो हैक है। और हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी का इतना मोटा एजेंडा है कि पूरे आप बता दे रहे हैं, पूरे चांदनी चौक में ऐसे 20 लोग घूम रहे हैं, ऐसे 20 लोग घूम रहे हैं, जहाँ पे डिबेट हो रही है, जहाँ पे बातें हो रही हैं, वहाँ घुस जाओ और बोलो, उसका पैसा मिलता है। आपको नहीं बोला, आपने यही बोली, क्योंकि मैं आया, आपने मेरे से सवाल करा, आने के बाद ही बोले। नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया ना किसी का, मैंने नाम नहीं किसी का, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का। आप बोल दो मुझे। की बात रख रहे हो, सामने वाला अपने की रख रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब मुद्दों की बात नहीं कर रहे हो तो किस बात की राजनीति और किस बात की सत्ता? मुद्दों की बात करिए ना, आप पानी के बारे में बात करिए, शिक्षा की बात करिए, पढ़ाई की बात करिए, इकोनॉमी की बात करिए, टैक्स में बात करिए आप, और पैसा कमाने की बात करिए। नहीं, आप मंदिर मस्जिद बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या? ये क्या मतलब है इसका? यानी कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करना ही चाहती है, करना ही चाहती है। अब बताओ, कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में था राम मंदिर बनवा दे तो उस पर तो वोट मांगेंगे ही ना। राम मंदिर उसने बनवाया क्या? मतलब राम मंदिर उसने बनवाया, कोर्ट नहीं है कुछ, कोर्ट नहीं है कुछ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंदिर बनवाया गया है, ना कि इनके द्वारा। और इनका ये था तो क्यों मस्जिद के नाम पे जमीन अलॉट करी है? बोल देते मस्जिद के नाम पे जमीन नहीं देंगे, बोल देते मस्जिद के नाम पे जमीन अलॉट हुई है ना, तो दोनों की तरफ पक्ष में आया ये। ऐसा नहीं है कि आपने मंदिर बस बनवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का बात था कि हाँ यही बात है कि मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, फैसला हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कह दे कि हमने बीजेपी वालों ने ये करवाया है, अब मोदी ने ये करवाया है, योगी जी ने ये करवाया है, तो ये गलत है। इसे कहते हैं कटोरा लेके भीख मांगना। वो भीख मांग रहे हैं इस्लाम पे। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ, इस्लाम भीख मांग रहा है। तो 400 पार का जो दावा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस दावे को? उस दावे को वही जाने कैसे देख रहे हैं। पसीना निकला पड़ा है, कैसे गठबंधन, कैसे सीट निकल रही है, ऐसे कैसे वोट पड़ रही है, क्या हवा निकली पड़ी है? आप बताओ, उसके लिए आचार संहिता है और बीजेपी के लिए आचार संहिता नहीं है। उनके कहाँ पे बैनर उतारे गए, कहाँ पे बोर्ड उतारे गए, कहाँ पे झंडे उतारे गए, बाकी सभी पार्टियों को उतार दिया गया, इनके नहीं उतारे गए। क्यों नहीं उतारे गए बताओ? क्योंकि उन्हीं की लाठी उन्हीं की भैंस। फिर इलेक्शन कमीशन ने भेजा है नोटिस, जवाब मांगा है बीजेपी से। वो इलेक्शन कमीशन जाने और नोटिस जाने और जवाब मांगे। नोटिस किधर से कहाँ घुस गया वो पता नहीं है। अच्छा, ईवीएम पे भी बात होती है बार बार कि ईवीएम हैक कर लेती है, सर कैसे देख रहे हैं? किया ही जाता है। अच्छा, किया जाता है ईवीएम हैक? बिल्कुल किया जाता है। बड़ी बात कर रहे हैं आप। जो सर जिस कंट्री ने ईवीएम बनाया है वहाँ उससे चुनाव नहीं होता है, तो हम कैसे भरोसा कर ले इस पे? जबकि वहाँ पे गलत है तभी तो वो भरोसा नहीं करते। वो जहाँ जिस कंट्री में बना है उस कंट्री से कहलवा देंगे कि नहीं ईवीएम हैक नहीं हो सकता। उस कंट्री से वो लिखित ला के कह दें कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो बात मान ले कि नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सर इस दावे को लेकर। हाथ जो कहते हैं हाथ वाले निशान से जिसको गलत करना होगा, हमने अपनी पोलिंग में देखा है। हेलो 2 मिनट, जो हमने देखा है, बम्बई में बैठे हुए हैं और यहाँ वोटें डाल रहे हैं। विपक्ष के एजेंट है, एक ही दल में वोट डाल रहे हैं निशाने से, और कोई एजेंट विरोध नहीं कर रहा, तब डाल रहे हैं। ऐसे सैकड़ों वीडियो होंगे डेमो से। पहले चीजें डेमो में बनती हैं, बाद में उसका फ्रेश बनता है, पहले डेमो में बनती है। सैकड़ों डेमो होंगे आपके पास कि जैसे कैसे हैक किया जा सकता है। गड़बड़ी हो सकती है और ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जब तक आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तो आप ईवीएम बिना ईवीएम बैलेट पेपर से करिए, तो फिर बैलेट पेपर से कराओ। बैलेट पेपर के नाम पे क्यों हवा निकल जाती है? जमाना रह गया क्या सर? अब लोग जाते हैं अकाउंट में अंगूठा लगाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, कोई जमा कर देते हैं। मुद्दों पे बात बिल्कुल होनी चाहिए, धर्म पे बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी धार्मिक आस्था का विषय है, ना राजनीतिक विषय नहीं है, ठीक है ना। और भाई साहब ने कहा रोजगार पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। हमारा युवा परेशान है, मानते हैं, लेकिन हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मान लिया है चीज। भाई साहब कि युवा मानेंगे क्यों नहीं यार? बहुत अच्छी बात, मानेंगे क्यों नहीं? लेकिन हर आदमी को सरकारी नौकरी मिल सकती है। हर युवा सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा। और बताइए। चलिए,
अब मोदी जी ने स्टार्टअप भी चालू करा है और प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नौकरियां हैं, तो वहाँ पे भी ट्राई करिए। आप अगर आपके अंदर स्किल पावर नहीं है तो रोजगार आपको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? चाहे मैं हूँ उसमें, अगर योग्य नहीं है तो रोजगार चाहे मैं क्या नाम हूँ। था? और क्या? एक सरकारी नौकरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अग्निवीर जो अग्निवीर योजना की, जी। योजना जो निकली है, सॉरी, तो उसमें आपको क्या लगता है कैसे किस तरह से बेनिफिट है? बेनिफिट हाँ, अब एक बात बताइए, मेरी बात बुरा मत मानना भाई, बुरा नहीं माना। सुनो, अरे बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। 4 साल के लिए उन्होंने रखा, रखा बिल्कुल। वो तो रखा ही कहेंगे मुझे, और 3 साल बाद 4 साल बाद 75% लोगों को वहाँ से हटा दिया। बट एक उनको पर्टिकुलर अमाउंट देके सैलरी तो मिल ही रही है, एक पेंशन नहीं मिल रही उसके बाद, लेकिन एक अमाउंट दे रहे हैं, उससे आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको बिजनेस नहीं करना और फिर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, कोई भी रोजगार, भाई पैसा आपको क्यों दिया जा रहा है? आप अपना व्यापार कर लो, नौकरी करनी ही जरूरी है, नौकर बनना ही जरूरी है, या लोगों को नौकरी पे रख सकते हो आप, वो उसको आपको इतना कैपेबल भी बना रहा है। हाँ, यानी मेरे को है सर, तेईस रोजगार बता दिया अग्निवीर का। हमेशा से हाँ। भाजपा का कहना है जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है, ठीक है। हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, बनास के नज़दीक पड़ता है वो। हमारे यहाँ से अग्निवीर में एक लड़का शहीद हो गया था, पिकअप से उसकी बॉडी आई है, ठीक है, पिकअप से उसकी बॉडी आई है, और प्लस कुछ पैसा नहीं मिला है, अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला आप है। पता कर लेना आप, हाँ। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, हाँ। आप पता कर लीजिएगा वहाँ पे, ना उसकी सैलरी मिली है, ना ही उसके साथ जो अमाउंट मिलने वाला था वो मिला है, और पिकअप से बॉडी मिली है। इससे शर्मनाक कोई चीज़ हो नहीं सकती। आज से इससे पहले की सरकार आप देख लीजिएगा किस तरह से सम्मान के साथ एक शहीद की बॉडी घर पे पहुँचती थी। और समय नहीं है मेरे पास, लेट हो। हाँ, उनको कितना टाइम हुआ है ये उनके साथ हादसा हुए हुए? हादसा हुआ और सेना में गया, टाइम से नहीं मतलब होता है। उसको सब कुछ मिला। मेरी बात तो सुनो, हमारे रायबरेली में एक शहीद हुआ, उनके हाथ से उसको सब कुछ मिला। हाँ सर, उसकी पिकअप से बॉडी आई है, पिकअप से किस सम्मान के साथ बॉडी आती थी। सम्मान भी नहीं मिला यानी के साथ आए थे। शहीद का दर्जा अग्निवीर को नहीं मिलेगा, ये उसमें दिया गया है, दिया हुआ है उसमें। ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेगा? वही तो चीज़ है, क्यों नहीं मिलेगा? वो शहीद हो रहा है, देश के लिए रक्षा सुरक्षा भी जा रहा है। वैसे तो हम भी, वैसे तो आपको अगर बता दिया जाए, किसी को भी बता दिया जाए, आपको बस 4 साल करना है नौकरी, उसके बाद आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। हम तो कहीं भी दुबक्के कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें होती है ना, हम गाजीपुर से रहने वाले, जो चीज़ें होती है ना, सीना चौड़ा करके मरने वाली चीज़ें, कि नहीं हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए मरेंगे, वो चीज़ें बात नहीं रह जाती है। 4 साल के लिए चोरी लोग नौकरी कर लेते हैं कि आपको फैक्ट बताओ कि 4 साल करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमको जाके अपने भी बच्चों में रहना है। कौन नौकरी करेगा आप बताओ? वो फक्र, वो गौरव नहीं रह जाता है। भाई साहब मैं मानता हूँ, अब जो आप कह रहे हो बेरोजगारी, आपको वहाँ से 4 साल के लिए उन्होंने एंगेज करा, आपको रोजगार दिया, हाँ। और अगलों का मौका दे रहे हैं, हाँ, आपको एक अमाउंट भी दे रहे हैं, अमाउंट भी दे रहे हैं अपना रोजगार है ना, करने के लिए, हाँ जी। और उनको नौकरी देकर रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ, 25% लोग वहाँ पे रहेंगे, रहेंगे भी, हाँ। अब अगर वो पैसों से रोजगार नहीं कर रहे तो उसमें किसकी गलती? हाँ, किसकी गलती है सर, कहने से? क्या आपने सुना नहीं हाँ, था? अगर जो अमाउंट मिल रहा है उससे अगर वो रोजगार कुछ नहीं कर रहे हैं, किसकी गलती है सर फिर? अमाउंट मिले तो मिले तो मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा, मैंने अभी आपसे एक छोटा सवाल पूछा, भाई साहब मैंने आपसे अभी एक सवाल पूछा, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसका पलट जवाब दिया। इसी की बदौलत है कि चाइना आज घुस रहा है इंडिया में, चाइना घुस रहा है इंडिया में, बॉर्डर से क्रॉस कर रहा है, कई गुना जमीनें हमारी कब्जा कर चुका है, लेकिन उस पर बात नहीं है, घुमा के उधर जाएंगे, लेकिन नाम नहीं अभी लेना, मैंने नहीं घुमा के किधर जाएंगे चुनाव में हमको इफेक्ट पता है। अभी मैंने इनसे ये पूछा कि उस व्यक्ति के साथ, मैंने अभी इनसे ये पूछा उस व्यक्ति के साथ कितना टाइम हुआ हादसे हुए जो उसका अमाउंट भी नहीं मिला, सैलरी भी नहीं मिली? लगभग 6 महीना हुआ होगा। चलिए हो सकता, पहले सुन लेना, एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, टाइम भी लग सकता है, और ऐसा नहीं उनको सैलरी नहीं मिलेगी, या जो शहीद होते हैं उनको मिलती नहीं है, या उनको कोई अमाउंट नहीं मिलता पहले। चाइना घुस रहा है, क्या कहना चाहेंगे? घुसपैठ हो रही है सीमा ऊपर आजकल एक बात बताइए, मैं मानता हूँ उनकी बात, घुसपैठ पहले होती थी और अब शायद बहुत कम हो गई है। जी इस समय योगी जी ना उत्तर प्रदेश में जिस तरह चमका रहे हैं ना, सबकी सट्टे पट्टे भूल रही है, जिंदा गुंडा कर दिए, वो खत्म हो गई। आप गाजीपुर के हैं, गुंडा कर गुंडा ही करिए। हमारे दो देखो हत्या हुई है, अभी हमारे गाजीपुर में 2 हत्या हुई है, जवानी का अभी 2 हत्या हुई है, अभी आपको दिखाएंगे हम इतना चल रहा है वहाँ हम 2 हत्याएं हुई है, अभी हम दिखा रहे हैं, वो भी ब्राह्मण का हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये तो होता रहेगा, ये ना रुका है ना रुकेगा। खत्म हो गई है। अब मान लीजिए ना, अच्छे से मानिए ना, नहीं मानेंगे, योगी जी ने सुधार कर दिया उत्तर प्रदेश का। तुम्हारे जैसे आदमी अगर ज्यादा हटकंडेबाजी वहाँ निपटा देंगे, छोटी सी बात है भाई,
भाई सर सुन ले, आप बोलिए सर। हाँ। सही बता रहे हैं। ऐसा है, हर जगह योगी नहीं बैठा है, हर पीछे बंदे के पुलिस वाला नहीं बैठा है, हर बंदे के पीछे फोर्स नहीं बैठी है, ठीक है ना। ये बात आपने बोली है गाजीपुर की, अभी तक किसी के नॉलेज में नहीं है। गाजीपुर जानते ही नहीं आपका है। मैं यार मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लो पहले। जगह को कौन नहीं जानता, जगह को कौन नहीं जानता। हादसा जो बता रहे हो, के बगल में गाजीपुर है। हादसा जो बता रहे हो आपकी नॉलेज में है, बधाइयों का सबकी नॉलेज में है। मोदी जो भी काम कर रहे हैं देश हित के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जो भी काम वहाँ नहीं दिख रहा है, ऊपर दिखना है। मोदी जो भी काम कर रहे हैं देश हित के लिए काम कर रहे हैं। बस देश हित में काम दो बताओ सीट- ना। पहले भाई साहब एक मिनट, पहले आर्मी को दिख रहा है, सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। पहले आर्मी वालों को पूछना पड़ता था, हाँ जी वहाँ से हमें फायरिंग हो रही है, वहाँ से फायरिंग हो रही है, हम जवाब देना दें। आ जाओ भाई साहब, सुन के जाओ। लेट क्यों हो रहा तो खड़े क्यों थे?